कई वक़्त जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, उनसे जब पूछा जाता है कि भई आप नमाज़ क्यों नहीं पढ़ते या नमाज़ शुरू कर दो, तो कहते हैं मैं कल से शुरू कर दूँगा। कल मैं फ़जर की नमाज़ से शुरू करूँगा, उस वक़्त पूरे नमाज़ पढ़ूँगा। अच्छा होता क्या है? फ़जर सबसे टफ़ेस्ट नमाज़ है और उनका कल आता नहीं है और फ़जर की नमाज़ कभी होती नहीं है। और जो नमाज़ होती नहीं है तो उसके बाद फिर सिंस फ़जर की नमाज़ नहीं तो बोलता आज पूरे नमाज़ों को मैं छोड़ दूँगा और पूरा दिन छोड़ देते, फिर उनका जो है ना कल कभी आता ही नहीं। सो हाउ डू गेट अबाउट इट? हाउ डू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन? कोई भी काम के लिए जब आप उसका सबसे टफ़ेस्ट एस्पेक्ट को पकड़ते हैं, तो चांसेस ये कि आप उसको स्टार्ट ही ना करें। तो इसलिए सबसे ईज़ीएस्ट पार्ट ऑफ द टास्क आपको पहले आइडेंटिफ़ाई करना है और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और सबसे यानी इफ़ेक्टिव चीज़ प्रोक्रेस्टिनेशन की वो है टेक एक्शन, टेक एक्शन, टेक एक्शन। एक्शन लेना है आपको और वो भी कल नहीं, आज नहीं, अब। नाउ यू हैव टू टेक एक्शन। नाउ इज अ टाइम यू टेक एक्शन, यानी यू डोंट डिले एनी मोर। हो सकता है कि वीडियो को आप यहीं पे पॉज कर दें और आप एक्शन ले लें, जो चीज़ अब तक आपकी लॉन्ग टर्म जो है बहुत ज़माने से पेंडिंग है। यानी एक्शन लेना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम क्या करते हैं, एक्शन नहीं लेते, बातचीत करते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। देयर शुड बी लेस टॉक मोर एक्शन, लेस डिस्कशन मोर एक्शन। कई वक्त होता है कि एनालिसिस पैरालिसिस हो जाती है। कोई काम हम करने से पहले ऐसा करेंगे नहीं वैसा करेंगे, अब शुरू करेंगे जब शुरू करेंगे, इतना एनालाइज करते हैं कि पैरालाइज हो जाते हैं, यानी आप एक्शन ही नहीं लेते। तो इसलिए और ग्राउंड रियलिटी टोटली डिफरेंट है ना। एक बार आप जब मैदान में उतरेंगे, जब आप पानी में उतरेंगे तो आप देखते हैं ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। कई वक्त हमारे एनालिसिस गलत भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एनालाइज मत करो, एनालाइज करो, लेकिन ज़्यादा टाइम एक्शन में जो है ना लगाइए, क्योंकि जब आप एक्शन लेंगे यू विल ऑटोमेटिकली नो, यू विल आइटरेट द प्रोसेस एंड देन यू विल नो कि विच इज़ द राइट मेथडोलॉजी और राइट कोर्स ऑफ एक्शन और राइट प्रोसेस टू गेट द टास्क डन। तो इसी तरीके से अगर आज के बाद से कोई भी टास्क के लिए आपको लेजीनेस हो रहा है कि भाई इसको पोस्टपोन कर दूं या बाद में कर लो, तो मैं कहता हूं कि टेक एक्शन देन एंड देयर इटसेल्फ। और जब आप एक्शन लेंगे ना, जो मज़ा आपको आएगा, जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा, जो प्रोग्रेस की वजह से जो इत्मीनान क़ल्ब आपको मिलेगा, दैट इज़ प्राइसलेस। वो अमेजिंग है। सो इफ यू वांट टू हैव दोस फीलिंग्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, प्रोग्रेस, सक्सेस एंड ग्रोथ, then now is the time. Take action.